परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो कि हम सब खुदावन खुदा के हुजूरी में हैं। कि हम खुदावन खुदा का शुक्र अदा करें, उसकी तारीफ करें, उसकी बड़ाई करें। खुदा के वचन से पढ़ेंगे भजन संहिता 107 उसका पहला भजन संहिता 107 उसकी पहली आयत और उसके बाद 21 और 22 आयत। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਭਾਈ ਉਹ ਭਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਸਦੀ ਤੱਕ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਕਿ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਦਇਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਆਦਮ ਵੰਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਉਹਦੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮਾਂ ਦਾ। हाँ जी, फिर हिंदी में पढ़ेंगे। अब पहले एक आयत, फिर उसके बाद 21 और 22 इकट्ठे। यहोवा का धन्यवाद करो तो लिखा गया कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा जो है वो क्या है? सदा की है। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है लोग यहोवा की करुणाओं के कारण, दया के कारण और जो मनुष्यों के बीच में वो आश्चर्य काम करता है उसके लिए क्या करें? धन्यवाद करें। और वे धन्यवाद बलि चढ़ाए और वे क्या करें? धन्यवाद बलि चढ़ाएं और जय जयकार करते हुए उसके कामों का वर्णन करें। जय जयकार करते हुए उसके कामों का क्या करें? वर्णन करें। तो इसका मतलब है कि जैसे हम स्तुति और आराधना करते हैं, स्तुति आराधना करना और बात है, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना और बात है। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना। एक बार एक बुजुर्ग आदमी ने कहा, जब वो प्रभु में आ गया तो उसके बाद के आज तक मैं शिकायत के रास्ते पर था। मेरा मार्ग जो था वो कौन सा था? शिकायत का मार्ग। धन्यवाद का मार्ग यहाँ धन्यवाद कम लोग करते हैं, शिकायत ज्यादा होती है। ऐसे क्यों नहीं हुआ? ऐसे होना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था खुदा ने। तो जैसे हम सब जितने भी खुदावंद खुदा के पास बुलाए जाते हैं, जो खिदमत के लिए बुलाए जाते हैं, तो जैसे पहले भी आप सीख चुके हैं कि जब हम खुदा के लिए बुलाए जाते हैं, जो खुदावन खुदा ने हमें ठहराया है, जो खुदावन खुदा ने हमें कहा है, हमें उसके लिए हर समय क्या करते रहना चाहिए? धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन बहुत से उस बात पे भी विश्वास नहीं कर पाते। दुष्ट जो कहता है कि नहीं, तू ऐसे नहीं हो सकता, तू ऐसे नहीं बन सकता, तू ऐसे नहीं कर सकता, तू ऐसे नहीं चल सकता, उस पर विश्वास करते हैं। तो वो बोलते हैं कि नहीं, मेरे से कैसे हो सकता है, मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं कैसे बन सकता हूँ, मैं इससे योग्य नहीं हूँ। लेकिन दुष्ट को ये कहना चाहिए कि आपको ये कहना चाहिए कि आए दुष्ट, मेरे खुदा ने मेरे लिए जो कहा मैं वो उस बात को लेकर धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे ये ठहरा दिया है, तू मुझे उस योग्य बना रहा है, धन्यवाद, तू मुझे इस्तेमाल करने जा रहा है। लेकिन ये धन्यवाद का मार्ग जो होता है, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना, ये बहुत कम होता है। तो यहाँ क्या कहा था उसने? फिर से एक बार पढ़ेंगे पहले। यहोवा का धन्यवाद, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा जो है, उसकी दया जो है, उसका अनुग्रह जो है वो क्या है? सदा का।
उसकी करना सदा की है, उसकी दया सदा की है। और लोग यहोवा की करुणा के कारण लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण, उसकी करुणा के कारण, उसकी दया के कारण आज कितनी बार आप ये भविष्यवाणियां भी सुन चुके हैं कि ये मेरी दया है। किसी के ऊपर अगर न्याय नहीं आता तो ये भी खुदा की दया होती है। खुदा किसी को झिड़कता नहीं है, दुख में नहीं लेकर आता उसकी कमी के कारण, जहां वो बार बार खुदा के बुलाने से भी नहीं समझ रहा। तो अगर खुदा उसको कुछ नहीं कह रहे तो ये भी अभी उसकी क्या है, दया है। लोग खुदा की करुणा के कारण, दया के कारण भी, कि प्रभु ये तेरी दया है कि तूने आज तक मुझे संभाला हुआ है, तू ही मुझे आज तक संभाले रखा है, तू ही मुझे चला रहा है, तू ही मुझे बल दे रहा है। मैं इस योग्य तो नहीं हूं, मैं कितनी गलतियां करता हूं, जहां मैं तेरी इच्छा को पूरा नहीं कर पा रहा, जहां मैं तेरी इच्छा से कितना दूर हूं, मैं तेरी इच्छा के कितने दूर हूं, लेकिन तेरी दया है, उसकी दया के कारण धन्यवाद करें, है ना। कोरोना के समय में जब पहले से खुदा ने उस महामारी के बारे में प्रकट किया और जब उसके लिए सेफ्टी दी, कब सेफ्टी दी थी? कोरोना आने से कितना समय पहले? कम से कम 5 महीने पहले, 10वें महीने में, मार्च में कोरोना का जब शुरू हुआ, तो इसका मतलब पहले से ही कि वो आने वाली वबा से लहू में क्या किया गया कलीसिया को। तो इसका मतलब है कि उसका, हम दूसरे लोगों को अच्छे नहीं है, पर ये खुदा का प्रेम है कि उसने हमें अपने प्रेम में बुलाया, हमें अपने अनुग्रह में छुपाया। तो धन्यवाद करना, है ना। जैसे इस्राएलियों को खुदा ने क्या किया जब मिस्र से निकाला था, क्या आप जो कनान में पहले से लोग रहते हैं उनसे अच्छे नहीं हैं, लेकिन कनान में रहने वालों के पाप क्या हो चुके थे? बढ़ चुके थे। तो इसका मतलब है कि उसकी करुणा के कारण, उसकी दया के कारण लोग उसका क्या करें? धन्यवाद करें। धन्यवाद करना कि खुदा तूने मुझे चुना है, तूने मुझे बुलाया है, तू मुझे उससे योग्य बनाएगा, तू मुझे तूने ठहराया है। मैं धन्यवाद करना। बहुत विश्वास नहीं करते, इसीलिए उनके जीवनों में वो कार्य होने में क्या होती है? देरी होती है। फिर लिखा कि लोगों के बीच में, हाँ आगे पढ़ेंगे, वह मनुष्य के लिए करता है। पूरा है जब 21 लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो मनुष्य के लिए करता है, जो मनुष्य के बीचों में वो आश्चर्य कर्म करता है, उसका धन्यवाद करें और वे धन्यवाद बलि चढ़ाए, धन्यवाद बलि चढ़ाएं और जय जयकार करते हुए उसके कामों का वर्णन करें। जय जयकार करते हुए उसके कामों का क्या करें? वर्णन करें। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना, धन्यवाद की भेंट चढ़ाना। धन्यवाद कम करते हैं लोग। तो धन्यवाद किस बात में करना चाहिए? जैसे भजन संहिता 103 की 103 की 1 आयत से 5 आयत तक लिखा है, हे मेरी जान यहोवा ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਨੂੰ। हे मेरी जान यहोवा ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਕਾਰ ਨਾ ਵਿਸਾਰ। ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਨਿਰੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਟੋਏ ਤੋਂ ਨਿਸਤਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਤੇ ਰਹਿਮ ਦਾ ਮੁਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਕਾਬ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्यवाद कह। हे मेरी जान यहोवा को क्या कह? धन्यवाद कर। और जो कुछ मुझ में है, जो कुछ भी मुझ में है, मुझ में क्या है? जो कुछ मुझ में है, आपके अंदर ज्ञान रखा है, आपके अंदर प्रकाश रखा है, आप दूसरों से स्टडी में, पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, अच्छी स्टडी की हुई है, जो कुछ भी मुझ में है, इसके लिए अपने आप को नहीं कहना कि मैं दूसरों से क्या हूं, अच्छा हूं।
दूसरों को तुच्छ नहीं जानना, ये भी खुदा का अनुग्रह हुआ कि आपके ऊपर, कि आप जैसे अभी अभी थोड़ी देर पहले इबादत शुरू होने से पहले इन्होंने सवाल किया था कि ये कलाम आयत जो है कि खुदा का ये भी एक अनुग्रह है। तो इसका मतलब जो कुछ भी मुझ में है उसका धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु जो कुछ भी आपने मेरे अंदर रखा है ये आपके अनुग्रह के कारण, आपकी दया के कारण है। हाँ जी, जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्यवाद, उसके पवित्र नाम को धन्यवाद करना है। और हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना, जो कुछ भी उसने आपके जीवन में बचपन से लेकर आज तक जितने भी उपकार किए हैं उसके किसी भी उपकार को ना भुला। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता, वह कितने समयों से तेरे कितने अधर्म उसने क्षमा किए, कितने गुनाह तेरे उसने क्षमा किए, वही तो तेरे अधर्मों को क्या करता है, क्षमा करता है। कितनी बार गलतियां करते हुए तो इंसान फिर क्षमा मांगता है प्रभु से, तो प्रभु बार बार उसको क्षमा करते हैं। लेकिन अक्सर देखने को मिलता है कि दूसरों के गुनाह क्षमा करने कई बार क्या हो जाते हैं, कठिन हो जाते हैं। जैसे अभी अभी इन्होंने बताया कि वो अपने पति को क्षमा करने में क्या हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं। उनके मोबाइल का वो नंबर भी क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि उनको क्षमा करने में क्या हो गए, नाकाम हो गए। लेकिन प्रभु हमें बार बार हमारे धर्म को क्या करते हैं, क्षमा करते हैं। और तेरे सब रोगों को चंगा करता है, वो तेरे सारे रोगों को भी चंगा करता है, तेरी बीमारियों को वो चंगा करता है, वो तुझे शिफा कर देता है, तुझे तंदुरुस्ती देता है, वो तेरे रोगों को क्या करता है, चंगा करता है। तुझे इन सारी बातों के लिए धन्यवाद करना कि मेरे जिस्म के लिए प्रभु तूने मुझे दूसरों से अच्छा रखा। कितने लोग कितनी बीमारियों में कल्प रहे हैं, जब आप हॉस्पिटलों में जाएंगे तब मालूम होगा कि कितनी कितनी पाइपें लगी हुई हैं, कितने कितने ऐसे अमीर लोग हैं जिनके बच्चे उनको छोड़कर वहां चले जाते हैं कि हम फीस भर देते हैं, हम पैसा भर देते हैं, कभी पूछने भी नहीं आते। तो इसका मतलब है कि उधर जाकर मालूम होता है कि कितने लोग कल्प रहे हैं, तो कितने लोग दुखी हैं, तो कितने लोग बीमारियों में कल्प रहे हैं। उनको ये भी नहीं मालूम कि छुटकारा कैसे आएगा, और कितना कितना पैसा पानी की तरह बहाते हैं। तो हमें कितना जिस्म के लिए भी धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु तूने मुझे दूसरों से अच्छा रखा है, मैं चल फिर रहा हूँ, अच्छा खा रहा हूँ, मुझे दूसरों की तरह ये नहीं है कि ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, आपके अंदर ये बीमारी है, आपको ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। हमारे खुदा ने कितना हमें अनुग्रह दिया है कि खुदा का धन्यवाद करके, खुदा का शुक्र करके हम सब कुछ क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। ये भी बहुत बड़ा अनुग्रह है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से वही तेरे प्राण को नष्ट होने से क्या करता है, बचाता है। और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है, तेरे सिर के ऊपर उसने करुणा और दया का मुकुट बांधा हुआ है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, वही तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। आप सोचते हैं कि ये खाने को दिल कर रहा है, तो प्रभु आपकी चाहत को क्या करते हैं, पूरे करते हैं, उत्तम पदार्थ मुहैया करते हैं। कितना धन्यवाद करना चाहिए, जिससे तेरी जुबानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। तो इसका मतलब है कि वो हमारी जवानी को अकाब की मानद क्या करेगा, नहीं, वो कभी भी बुढ़ापा नहीं आने देगा। लेकिन विश्वास से जब हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, जब हम धन्यवाद करते रहते हैं कि प्रभु नहीं, हम ऐसे जवानों की तरह क्या करेंगे, दौड़ेंगे। कालेब ने क्या कहा था, क्या कहा था, 40 वर्ष में जितना बल था, अभी 85 वर्ष में भी कितना, उतना ही बल है। जैसे मैं उस वक्त लड़ाई में जाता था, अब भी वैसे मैं युद्ध करता हूं कि उसकी शारीरिक बल में कोई भी कमी 85 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में कोई भी जो 40 साल में था वैसा ही
तो इसका मतलब कोई कमी नहीं आई। तो आज भी खुदा का वायदा कि मैं उकाबों की तरह आपको क्या बनाऊंगा, नया बनाऊंगा। कि उकाब कभी बूढ़े नहीं होते, उसकी चोंच, उसके नाखून, उसके पंख जो फिर से क्या हो जाते हैं, नए आ जाते हैं। वो पुरानी चोंच को तोड़ देता है, पुराने नाखूनों को उखाड़ देता है, पुराने पंखों को उखाड़ देता है, फिर से वो नए हो जाते हैं और फिर से वो जवान की तरह ही हो जाता है। तुम्हारे अंदर ऐसा विश्वास जब होगा तो हमने आवाज करेंगे। वो कहता है कि उकाबों की तरह तेरे को क्या बनाता है, नया बनाता है। ये नहीं है कि अब हमें ये नहीं, आप मरते वक्त भी वही खाएंगे अगर ईमान होगा जो जवानी में खाते थे कि ये छोड़ना पड़ेगा या ये छोड़ना पड़ेगा। ईमान होना चाहिए कि नहीं, वो उकाबों की तरह क्या करेगा, मुझे नया करेगा। तो आज हर बात के लिए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना, स्तुति आराधना करना और बात है, धन्यवाद करना और बात है। वो कितने संकटों से, कष्टों से बचाते हैं। तो धन्यवाद हमारे जीवन में कम होता है, धन्यवाद हमें ज्यादा करना चाहिए खुदावंद खुदा का। पौलुस ने क्या क्या कहा था, पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 में, हर हाल ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇਹੋ ਇੱਛਾ ਹੈ। हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात में परमेश्वर का क्या करो, धन्यवाद करो। तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। तो इसका मतलब है कि मसीह यीशु में जब हम आ चुके हैं तो परमेश्वर की यही इच्छा है। बीमारी आ गई है, बुखार आ गया है, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने बुखार भेजा है। ऐसा करना बहुत कठिन है ना। वो भागेगा, वो डरेगा, वो कांपेगा, इधर तो धन्यवाद हो रहा है, इसको डरना चाहिए था, लेकिन ये तो आगे से धन्यवाद कर रहा है। प्रभु धन्यवाद, पेट में दर्द हुई है, गड़बड़ हुई है, शायद तू मुझसे रोजा चाहता था, मैं पेटू था, इसलिए शायद तूने थोड़ा सा मेरे को अलर्ट किया है। धन्यवाद अलर्ट करने के लिए, समझ रहे ना। हर हाल में उसने तो कहा था, हर हाल में धन्यवाद करना है। प्रभु ये मुझे बहुत सताता है, इसके लिए धन्यवाद है ना। तूने इसको मेरे लिए ठहराया हुआ है, मेरे अंदर हलीमी पैदा हो जाए, मेरे अंदर नम्रता पैदा हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूं कि ये मुझे बार बार क्रोध चढ़ाने वाली बातें मेरे पास आकर करता है। धन्यवाद, इसको तूने ठहराया है कि मेरे अंदर की हलीमी जो है, नम्रताई जो है, वो चेक हो रही है इसके वसीले से। ये थर्मामीटर है, वो हलीमी चेक करने वाला, नम्रताई चेक करने वाला। प्रभु तूने इसको मेरे लिए थर्मामीटर बना दिया है। जब मैं पूरा हलीम हो गया, तू इसको क्या करेगा, पीछे हटा देगा। जब मेरे अंदर पूरी नम्रताई आ गई, मसीह जैसी नम्रताई आ गई, मसीह जैसी हलीमी आ गई, वो अपने आप प्रभु कहेंगे चल भाई तेरा काम पूरा हुआ, पीछे हो जाए इसके। तो धन्यवाद, हर हाल में धन्यवाद करना है ना। कि बहुत सारी वो दुआ कराते हैं कि जी मेरे को सताता है ऐसा, इसके लिए दुआ करो। दुआ किसके लिए करनी चाहिए, अपने लिए। मैं जल्दी हलीम हो जाऊं, मैं जल्दी क्या हो जाऊं, नवर हो जाऊं। मेरे लिए दुआ करो कि मैं जल्दी नवर हो जाऊं, मैं जल्दी हलीम हो जाऊं, तो ये अपने आप ही पीछे हट जाएंगे। वो प्रभु ने ठहराया हुआ है उस कि आपको हलीम बनाना। जैसे वो पहले समय में क्या करते थे, कनैन की गोली देते थे, क्या हो जाए, अंदर से बुखार क्या हो जाए, बाहर आ जाए। अभी तो शायद देते, पता नहीं, मालूम नहीं देते हैं कि नहीं देते। पहले कनैन की गोली दे देते थे कि जो इसके अंदर बुखार है वो क्या हो जाए, बाहर आ जाए। आपकी हलीमी जो आपके अंदर क्रोध है वो बाहर आ जाए। दूसरे को ठहरा दिया है कि आप क्या हो जाए, अंदर पूरा क्या हो जाए, साफ हो जाए। आप मानने के लिए तैयार नहीं है तो धन्यवाद करना चाहिए। हर हाल में क्या करना है, धन्यवाद करना। पुराने बुजुर्ग बताते हैं कि बुजुर्ग लोग जो थे वो क्या करते थे, जब खाना बनाते थे
तो आटा गूंदना है, पहले आटा गूंदने से पहले एक मुट्ठी प्रभु के लिए निकालते थे, फिर उसके लिए धन्यवाद करते थे। रोटी बनाते वक्त भी धन्यवाद, है ना। तो वो खाना भी बरकत वाला होता था, इसीलिए लोगों के जिस्म तंदुरुस्त रहते थे। अब तो खाना भी बनाने वाली बहनें जो हैं वो भी बड़े क्रोध में, आज इतने फुलके बनाने पड़ेंगे, है ना। धन्यवाद के साथ अगर खाना बनेगा तो परिवार के मेंबर भी क्या रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, उनके जिस्मों में कभी भी बीमारी नहीं आएगी। खुशी से खाना नहीं बनता है। पहले लोग खुशी से खाना बनाते थे, उसके लिए शुक्र करते थे, धन्यवाद करते थे। इसका मतलब है कि वचन सीखने के बगैर ही वो उनका जीवन जैसा वचन चाहता था वैसे होते थे। बहुत सारी बातें उनके अंदर ऐसे ही थी, गुण, है ना। उस वक्त इतना प्रचार भी नहीं था। तो हर हाल में धन्यवाद करो। परमेश्वर की मसीह यीशु में आपके लिए यही इच्छा है। जोना जो था वो कहा था, मछली के पेट में था। वो जान चुका था कि मैं अपनी गलती के कारण कहां पहुंच गया हूं, मछली के पेट में। तो उसने क्या किया, मछली के पेट में जोना 2 बाब उसकी 9 आयत। पर मैं धन धन दी आवाज नाल तेरे अगे बलि चढ़ावांगा। मैं जो कुछ सुखना सुखी सो पूरी करांगा। बचाओ यहोवा वल्लों ही है। 2 की 9। परंतु मैं ऊंचे शब्द से क्या करूंगा, धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। बलिदान, धन्यवाद किस बात के लिए कि तूने मुझे मछली के पेट में डाल दिया। आज के विषय क्या करेंगे, ये ऐसे क्यों हो गया मेरे साथ। मैं तो दुआ करता हूं, मैं तो गलती नहीं मानेंगे, है ना। जोना समझ गया था कि मेरी गलती है। प्रभु तूने सुधारने के लिए मेरे लिए मछली का पेट ठहराया। मैं ऊंचे शब्द में क्या करूंगा, धन्यवाद करूंगा। तूने मेरी कमी निकालने के लिए मछली को ठहरा दिया। मैं ऊंचे शब्द में क्या करूंगा, धन्यवाद करूंगा। ये जो तूने मुझे दुख में डाल दिया है, मेरे अंदर की कमी निकालने के लिए, मुझे सिद्ध बनाने के लिए, मुझे परफेक्ट बनाने के लिए, ये कमी, ये दुख जो था जो मेरे जीवन में आने दिया, मैं धन्यवाद करता हूं। यीशु मसीह के बारे में भी यही लिखा है कि जो उसने दुख उठाए थे उसी से उसने क्या सीखी थी, आज्ञाकारी सीखी थी। तो इसका मतलब है कि दुख उसके जीवन में क्यों आए, उसको आज्ञाकार बनाने के लिए। और वो आज्ञाकार कितना बना, मौत आई, मरने तक वो आज्ञाकार बन गया। क्योंकि उसके जीवन में दुख किस लिए रखा गया था, उसको आज्ञाकार बनाने के लिए। तो हम सवाल करते हैं, वो शिकायत का मार्ग, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारों का मार्ग कौन सा होता है, शिकायत करने वाला मार्ग। तो हमें कभी भी शिकायत नहीं करनी चाहिए, ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है, ये मेरे साथ ऐसे क्यों करता है। धन्यवाद करना चाहिए और प्रभु का शुक्र करते हुए कि इन लोगों को प्रभु ने मेरे को सिद्ध बनाने के लिए ठहराया है। परमेश्वर ने इस ज्योति को यीशु मसीह के लिए ठहराया था कि खुदा का काम पूरा हो सके, खुदा की योजनाएं पूरी हो सके, मुक्ति का रास्ता खुल सके, अन्य जाति सब उद्धार प्राप्त कर सकें। तो इसका मतलब है कि धन्यवाद की भेंट हर बात में जब हम चढ़ाना सीख जाते हैं, किसके लिए, इसके बीच मेरे लिए जरूर कोई भलाई है। ये जो मेरे साथ ऐसे हो रहा है, इसमें मेरे लिए कोई ना कोई भलाई है, कोई ना कोई मेरे लिए कोई भेद की बात है। मेरे अंदर से कुछ ना कुछ प्रभु निकालना चाहते हैं जो आने वाले दिनों में मेरे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, जो मुझे आने वाले समय में गलत रास्ते के ऊपर लेके जा सकता है।
प्रभु अगर मेरा इलाज कर रहे हैं, जैसे मरीज जो होता है, पेशेंट जो होता है, डॉक्टर के पास होता है, हॉस्पिटल में होता है, तब वो थोड़ी कहेगा कि ग्लूकोज क्यों लगा रहे हैं, ये इंजेक्शन क्यों दे दिया, ये मेडिसिन क्यों दे दी, चीट फाड़ क्यों कर दिया, ये क्यों कर दिया, ऐसे रौला नहीं पाएगा। उसको मालूम है कि ये अब मेरे इलाज कर रहे हैं, मेरी बीमारी निकालने के लिए कर रहे हैं। तो प्रभु भी आपका इलाज कर रहे हैं, आपकी बीमारी को, आपके अंदर से सारी बुराई को निकालने के लिए, बुरे स्वभावों को निकालने के लिए। तो जोना ने मछली के पेट में जाकर भी वो क्या कह रहा है कि जब मैं बाहर आ जाऊंगा तो धन्यवाद का बलिदान ऊंचे शवर में पढ़ेंगे इसको पूरा। परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा, उदार यहोवा ही से होता है। जो मन्नत मैंने मानी उसको क्या करूंगा, पूरी करूंगा। उदार किसकी ओर से होता है? यहोवा की ओर से ही होता है। छुटकारा जो आएगा, जिस बात से आप छुटकारा चाहते हैं, वो खुदा की ओर से ही आएगा। आप अपने तरीके से कभी भी छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते, किसी इंसान से, किसी भी बात से अपने तरीके से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते, वो खुदा की ओर से ही आएगा। तो हमें धन्यवाद का बलिदान क्या करना है? चढ़ाना है। हर बात में, जैसे पौलुस ने कहा, हर बात में क्या करो? धन्यवाद करो। हर हाल में धन्यवाद करो। हर हाल में तो दुख भी होते हैं, तो दुखों के लिए भी क्या करना है? धन्यवाद करना है। जब हम धन्यवाद करना सीख जाते हैं, फिर वो दुख जो होते हैं वो भागते हैं, बीमारी भागती है, वो कांपती है, डरती है, शैतान भी डरता है कि ये तो हर बात में धन्यवाद करते हैं, मैं इसको सता रहा हूँ, बार बार परेशान कर रहा हूँ, ये प्रभु का धन्यवाद करी जा रहा है। इधर 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 मेरी, वो कहेगा कि इधर तो मेरी दाल नहीं गलेगी, वो भागेगा। तो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना, भजन संहिता 105 की जब हम 1 से 3 पढ़ते हैं और उसके बाद 5वीं आयत पढ़ते हैं, भजन संहिता 105 उसकी 1 से 3, भजन संहिता 105। यहोवा दा धन्यवाद करो, ओदा नाम लेके पुकारो, लोकां विच ओदे कारजां नूं प्रगट करो, ओनू गाओ, ओले भजन गाओ, ओदे सारे आचर्ज कम्मां उत्ते ध्यान करो, ओदे पवित्र नाम विच फखर करो, यहोवा दे तालबां दे मन आनंद हो। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो। देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। देश देश के लोगों में, दूसरे लोगों में उसके कामों का क्या करो? प्रचार करो। उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उसके सारे आश्चर्य कर्मों के ऊपर क्या करो? ध्यान करो। उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो, उसके पवित्र नाम की क्या करो? बड़ाई करो। यहोवा की खोजियों का हृदय आनंदित हो। यहोवा के खोजियों का हृदय क्या हो? आनंदित हो। जो खोजने वाले हैं वो उनका हृदय हर समय क्या रहना चाहिए? आनंदित रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए कि मैं परफेक्ट बन रहा हूँ, मैं सिद्ध बन रहा हूँ, मेरे अंदर की कमियां निकल रही हैं, मेरे अंदर से वो सारी मैल क्या हो रही है? निकल रही है। यहोवा और उसकी सामर्थ्य को खोजो। नहीं, 5वीं है, 5वीं। उसके किए हुए आश्चर्य कर्मों को करो। उसके किए हुए आश्चर्य कर्मों को क्या करो? स्मरण करो, याद करो। उसके चमत्कार और निर्णय को स्मरण करो। उसके चमत्कारों और निर्णय को याद करो, स्मरण करो। तो इसका मतलब है कि उसने जो आपके लिए फैसले लिए, निर्णय लिया है, योजनाएं बनाई हैं, उसके लिए क्या करना है? उनको याद करना है कि मेरे लिए ये योजनाएं बनाई हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने मुझे इस काम के लिए चुना है, तू मुझे इस्तेमाल करना जा रहा है, तू मुझे इस काम के लिए खड़ा करने जा रहा है, मैं तेरे काम को उसी रीति से करूंगी जिस रीति से तूने मुझे कहा है। शैतान जब आपके अंदर कमजोर बातें डालता है, उसको कभी भी अपने अंदर जुबान से बोलना नहीं चाहिए, अंदर से विश्वास से बोलना है, वो आपके लिए होगा। अगर आप कमजोर बातों से बोलेंगे कि नहीं ऐसे कैसे होगा, तो वो दुष्ट की आवाज होती है, वो आपकी जुबान को इस्तेमाल कर रहा है, कैसे नहीं हो सकता।
तो इसका मतलब है कि विश्वास से बोलना है। प्रभु ने बोला है तो विश्वास से बोलना है, उसको मुंह से बोलना है, उसको उसके लिए धन्यवाद करना है। तो हम धन्यवाद नहीं करते, हम दूसरों की बातें सुनते हैं तो उनके वो ही बोलना शुरू कर देते हैं। तो जब हम धन्यवाद के साथ चलेंगे कि प्रभु धन्यवाद, तूने कह दिया ऐसा होगा होगा। लेवी बस्ता 22 बाब उसकी 29 है। ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 22 की 29, हाँ जी हाँ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਬੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਚੜਾਉਣੀ। और जब तुम यहोवा के लिए धन्यवाद, जब तुम यहोवा के लिए धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं, तो इसे इसी प्रकार से करना, इसे इसी प्रकार से करना जिससे वह ग्रहण योग्य ठहरे। जिससे वह ग्रहण योग्य ठहरे। धन्यवाद कैसे चढ़ाना है? शंका नहीं आना चाहिए, फिर विश्वास से करना है, अंदर शंका को निकालना है। धन्यवाद इस रीति से पूरे विश्वास से करना है। पूरे विश्वास। कि वो ग्रहण योग्य हो। तो धन्यवाद जब भी चढ़ाना है विश्वास के साथ कि ग्रहण योग्य हो। दो चित्ता मन लेकर नहीं आना प्रभु के सामने, जैसे याकूब ने कहा था कि दो चित्ता मन जो होता है वो कैसे होता है? समुद्र की लहरों के समान। दो चित्ता मनुष्य, याकूब ने कहा कि वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। विश्वास में, दृढ़ विश्वास से प्रभु के सामने बोल आना है, धन्यवाद चढ़ाना है और बोलना है। इतना स्ट्रांग विश्वास। खुदा ने कह दिया तो कह दिया, फिर दुआ भी कराने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर ये नहीं कि आदमों को कहना पड़ेगा कि हमारे लिए दुआ करो, अभी तक हुआ नहीं। अब्राहम ने विश्वास कर लिया, दृढ़ विश्वास कर लिया कि खुदा ने कहा कि संतान मिलेगी तो मिलेगी। तो 25 साल बाद उसको क्या हुआ? वो संतान वायदा 75 साल की उम्र में हुआ और संतान कब जाकर प्राप्त हुई है? 100 साल। इसी बात ने उसको क्या बना दिया? धर्मियों का पिता बना दिया। आपको इंतजार करना है। खुदा ने कहा वो पूरा करेंगे। उस बात को पूरा करने के क्या है? वो सामर्थ्य है। तो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है, ऐसे चढ़ाना है कि वो ग्रहण योग्य हो। ग्रहण योग्य हो। भजन संहिता 100 उसकी 4 है। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम का धन्यवाद करो। उसके फाटकों में क्या करो? धन्यवाद करो। धन्यवाद करो। उसके आंगनों में स्तुति करते हुए उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। जब पहले भी सिखाया था उधर कि जब अंदर खुदा के घर में प्रवेश करना चाहिए, गेट से ही क्या करना है? प्रभु का क्या था कि धन्यवाद। ये नहीं है कि दुनियावी बातें करते चलते चलते आ रहे हैं और
फिर चुपचाप आकर क्या हो गए, बैठ गए। धन्यवाद गेट से शुरू हो जाना चाहिए। उसके आंगनों में क्या करो, स्तुति तारीफ करते हुए। फिर प्रभु का काम देखना चाहिए, तारीफ, है ना, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। उसके आंगनों में क्या करो, स्तुति करो और उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। उसके नाम को मुबारक कहो, उसके नाम को धन्य कहो, उसके नाम को मुबारक करो कि खुदा तू मुबारक खुदा है, तू मुझे तेरे पाक लोगों की संगत में लेकर आया है। मैं से इसके इस योग्य तो नहीं थी, लेकिन तेरा अनुग्रह हुआ है कि मैं सीख सकूं, मैं तेरे नजदीक आ सकूं, मैं ईमान में बढ़ सकूं, मैं तेरी पहचान में बढ़ सकूं, मैं जीत में बढ़ सकूं। ये तेरा अनुग्रह है कि तूने मुझे पवित्र लोगों की संगत में शामिल किया है, धन्यवाद के साथ। तो यीशु मसीह के पास एक बार 10 कोढ़ी आए, जैसा लूका की इंजील 17 बाब उसकी 11 आयत से 19 आयत में लिखा है, 11 से 19 तक। लूका की इंजील 17 बाब। पर यीशु ने अगो आख्या, भला दसे शुद्ध नहीं हुए? नहीं, 11 आयत से 19 तक। ऐसा हुआ कि वो यरूशलेम जाते हुए, या ऐसा हुआ कि वो यरूशलेम में जाते हुए, सामरिया और गलील के बीच में होकर जा रहा था। वो सामरिया और गलील के बीच में होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। एक नगर में प्रवेश करते समय उसको कितने कोढ़ी मिले? 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर उनसे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने याचकों को दिखाओ। तो उन्होंने दूर खड़े होकर क्या कहा? हे स्वामी, हे प्रभु, हम पर क्या कर, दया कर। उसने उधर से कह दिया, जाओ। दुआ कराने की जरूरत नहीं, यहाँ दुआ तो नहीं करी प्रभु ने, है ना। कितनों के अंदर कितना विश्वास होता है कि जब तक प्रभु के खादम सिर के ऊपर हाथ रख के दुआ नहीं करेंगे तो शायद चिंगाई नहीं मिलेगी। कह दिया तो कह दिया। यीशु मसीह ने क्या इतना बड़ा विश्वास बढ़ाना है कि आपने कह दिया है तो मेरे जीवन में हो जाएगा। तो यीशु मसीह ने उधर से खड़े होकर क्या कहा? जाओ और अपने ताई याजकों को दिखाओ। और जाते जाते शुद्ध हो गए। वो जाते जाते क्या हो गए? क्योंकि उन्होंने आगे से सवाल नहीं किया, उन्होंने आगे से कोई भी टिप्पणी नहीं की कि आपने तो दुआ नहीं की, आपने हमारे सिर के ऊपर हाथ नहीं रखा, ऐसा कुछ नहीं किया। जैसे कहा वैसा ही हुक्म मानकर वापस लौट गए कि चलो याजकों को दिखाएं। तो जाते जाते क्या हो गए? शुद्ध हो गए। और तब उनमें से एक देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। तो एक ने देखा कि मैं तो चंगा हो गया हूँ। याजकों को क्या दिखाना है? याजकों ने तो जैसे करना था कि आप क्या है, चंगे हैं, तो मैं तो चंगा हो गया हूँ। वो विश्वास कर लिया उसने कि मैं तो चंगा हो गया हूँ। ऊंचे शब्द में परमेश्वर का धन्यवाद करता हुआ क्या हो गया? वापस लौट आया यीशु मसीह के पास। हाँ जी। और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने, यीशु के पास आकर उसके पांव में गिर पड़ा, मुंह के बल गिर पड़ा और धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। और वो सामरी था, यहूदियों में नहीं था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? क्या 10 शुद्ध नहीं हुए? यीशु मसीह ने क्या आगे? शुद्ध तो 10 के 10 ही हो गए थे। हाँ। तो फिर वे 9 कहाँ है? 9 कहाँ है? धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वो नहीं आए। 9 कहाँ है? आगे। क्या इस प्रदेश को छोड़ कोई और न निकला? इस प्रदेशी को छोड़कर, अन्य जाति को छोड़कर यहूदियों में या दूसरों में कोई और नहीं निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता, जो परमेश्वर की क्या करता? बड़ाई करता, परमेश्वर का धन्यवाद करता। तब उसने उनसे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे। उसको कहा उठकर जा, तेरे विश्वास ने क्या कर दिया है? तेरे को चंगा कर दिया है। जिसका मतलब है कि कितने लोग ऐसे ही चले जाते हैं, कभी धन्यवाद का बलिदान नहीं चढ़ाते। हमें पूरी लाइफ के लिए धन्यवाद करना चाहिए कि किस रीति से उसने बचाया।
संकटों से बचाया, बीमारियों से बचाया, परेशानियों से बचाया। आपको इसलिए जीवित रखा कि आप उदार प्राप्त कर सकें, नजात में आ सकें। आप तक खुदा का कलाम पहुँचाया, वचन पहुँचाया कि आप सच्चाई को जान सकें। फिर आस्ता आस्ता आपको ज्ञान की ओर बढ़ाना शुरू किया कि आप आगे बढ़ सकें। तो ये कितनी बातें हैं कि हमें हर समय क्या करते रहना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए कि आपके ऊपर कितना अनुग्रह है कि आप सब कुछ खा पी सकते हैं, आपका जिस्म तंदुरुस्त है, आपके जीवन में कितना उसने आश्चर्य काम किए। सारी जिंदगी के आश्चर्य कामों को क्या करना चाहिए, याद रखना चाहिए। तो हर समय हमें धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है, और जो हमारे प्रभु ने हमारे लिए कहा है उसके लिए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते रहना है। क्योंकि हम धन्यवाद करेंगे तो फिर उसी के मुताबिक क्या हो जाएंगे, ढल जाएंगे जो हमारे खुदा ने कहा है। अगर हम ऐसे शंका में पड़े रहेंगे तो फिर कैसे बने। इसलिए उनको कहा गया था कि क्या धन्यवाद का बलिदान ऐसे चढ़ाना कि वो ग्रहण के योग्य हो, ग्रहण योग्य हो। तो आपको धन्यवाद खुदा का चढ़ाना है। स्तुति आराधना करना और बात है, प्रार्थना करना और बात है। हम ज़्यादा प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, शिकायतें करते हैं, लेकिन शिकायत का मार्ग छोड़कर धन्यवाद के मार्ग को क्या करना है, लेना है कि हम धन्यवाद करें। धन्यवाद का जब बलिदान हम चढ़ाएंगे तो फिर खुदा की महिमा आपके जीवन में से क्या हो जाएगी, प्रगट हो जाएगी। आंखें बंद करेंगे, दुआ की हालत में होंगे।